नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक टीचर की दर्द भरी कहानी। आज लड़कियों के स्कूल में एक नई टीचर आने वाली थी। नई टीचर काफ़ी खूबसूरत और बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। जब वह अपना क्लास लेने पहुंची तो क्लास की सभी लड़कियां उसे घेर ली और मजाक में सवाल करने लगी, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैडम ने अपना जवाब देने के लिए उन लड़कियों को एक कहानी सुनाती है। बहुत पुरानी बात है। एक महिला की 5 बेटियां थी। उसके पति ने उसे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो उस बच्ची को बाहर किसी सड़क या कूड़ेदान में फेंक आएगा। लेकिन ईश्वर को भी शायद यही मंजूर था। इस बार भी उस महिला को बेटी ही हुई। उसके पति ने उस बच्ची को रात के अंधेरे में बाहर चौक पर रखाया। माँ रात भर उस नन्ही सी बच्ची की सलामती के लिए भगवान से दुआ करती रही। अगले दिन जब पिता उस चौक के पास गया तो देखा बच्ची अभी भी वहीं पड़ी है। तो पिता उसे वापस घर ले आया और रात में फिर से उस बच्ची को उसी चौराहे पर रखाया। हर बार वह बच्ची को रात में चौक पर रखा था और जब कोई उस बच्ची को लेकर नहीं जाता तो मजबूरन उसे वापस घर ले आता। आखिरकार थक गया और उस बच्ची को भगवान की मर्जी मानकर अपने पास रखने के लिए राजी हो गया। ईश्वर की कृपा से वह महिला फिर गर्भवती हुई और इस बार उन्हें बेटा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके 6 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी की मौत हो जाती है। अगली बार उस महिला ने फिर एक लड़के को जन्म दिया, मगर फिर एक बेटी की मौत हो गई। इस तरह उस महिला ने 5 बेटों को जन्म दिया और हर बार एक बेटे के जन्म के बाद उनकी एक बेटी की मौत हो जाती थी। अंत में सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो वही लड़की थी जिससे उसके पिता अपनी जान छुड़वाने के लिए बाहर मरने के लिए छोड़ आते थे। कुछ दिनों बाद वह महिला भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब बस 5 बेटे, एक बेटी और पिता ही रह जाते हैं। आगे टीचर ने कहा, पता है वो लड़की जो अंत में जिंदा बच गई वो कौन है? वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिताजी अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो खुद से खाना भी नहीं खा सकते। अभी मेरे अलावा उनकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। इनके 5 बेटे कभी कभार आकर हाल चाल पूछ लेते हैं। पिताजी अपने किए पर आज बहुत शर्मिंदा हैं और रो रो कर हमेशा मुझसे यही कहते रहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ बचपन में किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। भगवान भी मुझे मेरी इस नीच हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके बुढ़ापे में शायद उनके बेटे उनका साथ दे या नहीं, लेकिन उनकी बेटियां हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करती हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।